हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, आज हम अपनी नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 20 दीवानों की हस्ती, ये वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक कविता है जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये इसके लेखक हैं, कवि जिन्होंने ये कविता लिखी है, भगवती चरण शर्मा। ठीक है, तो चलिए आज हम अभी इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ जो है वो समझते हैं। दीवानों की हस्ती, यहाँ पर दीवाने बताए गए हैं जो आजादी के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दीवाना कहा गया है। ठीक है, वो अपने आप को दीवाना कहते हैं, स्वतंत्रता के दीवाने हैं इसलिए वो अपने आप को दीवाना कहते हैं। ठीक है, तो भगवती चरण जो वर्मा है उन्होंने उन्हीं दीवानों के बारे में लिखा है कि वो जो आजादी के दीवाने हैं वो किस तरीके से पूरे देश में घूमते हैं मस्ती के साथ और किस तरीके से वो गाते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत मस्ती के साथ। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता। ओके, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, सब अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, ये तो हो गई कविता। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है, तो जो लेखक हैं इसके, जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो खुद भी आजादी के दीवाने थे। ठीक है, तो वो यही बात कहती है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो दीवाने हैं, आजादी के दीवाने हैं। ठीक है, दीवाना मतलब एक जो मस्त व्यक्ति होता है। ठीक है, तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हस्ती है। ठीक है, क्योंकि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, बोले हम तो दीवाने हैं और हमारी क्या हैसियत है, आज यहाँ कल कहाँ चले, मतलब आज हम यहाँ पर हैं और कल हमारा पता नहीं है कि हम कहाँ चले जाएंगे। तो आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ चले कुछ नहीं पता। मस्ती का आलम साथ चला, और जब हम दीवाने हैं, दीवानों की तरह चलते हैं, तो हमारे साथ जो मस्ती का आलम है, मतलब जो संसार है मस्ती से, वो भी हमारे साथ में चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम इस तरीके से मस्ती में धूल उड़ाते हुए चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो मस्ती है उसके आगे कोई गम कोई दुख टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने, जो आजादी के दीवाने हैं, वो कैसे हैं, मस्त हैं। ठीक है, और मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां का माहौल क्या होता है, खुशियों से भर जाता है। ठीक है, जहां भी ये लोग जाते हैं वहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर देते हैं। आंसू बनकर बह चले, और जब वो उस जगह से जाते हैं तो लोग क्या है, दुखी हो जाते हैं उनके जाने से, तो लोग रोने लग जाते हैं, यानी कि आंसू बनकर वो बहने लग जाते हैं, उनके जो
दुख जहां पर वो उल्लास बनकर आते हैं, और जब वहां पर से जाते हैं तो वो आंसू बनकर जाते हैं। लोग बाग उनकी याद में आंसू बहाने लग जाते हैं। ठीक है, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो वो जो आजादी के दीवाने हैं वो कहते हैं कि सब लोग जहां पर हम जाते हैं और वहां से जब हम चलने लगते हैं तो सब कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आए, और ठीक है, और अब कब कब आए और कब चले गए, ये सब सोचते रह जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ठीक है, तो अब कवि आगे कहते हैं कि दीवानों की हस्ती में जो कविता है, ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि आगे मुझसे अब ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूं। ठीक है, हम लोग तो आजादी के दीवाने हैं, तो हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलते रहना है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और हम इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, अब मैं उस जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो बाकी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जाना तो पड़ेगा, इसलिए हमको निरंतर चलते रहना है। यानी कि जग से हमने, संसार से जो कुछ भी सीखा है वो हम इस जग को दोबारा और लोगों को बांटना चाहते हैं और लोगों को देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से चले जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। ठीक है, अब वो जो मस्ती में जो जा रहे हैं आजादी के दीवाने, वो क्या कह रहे हैं कि हम कहीं जहां भी रुके वहां हमने दो बात सबसे कही, अपनी कोई दो बात कही, और हमने क्या दो बात सुनी भी सबकी। ठीक है, खूब हंसे और फिर खूब कुछ रोए, मतलब हम कुछ हंसे लोगों से मिलकर। जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, तो क्या करते हैं, हम खूब हंसते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम क्या करें, फिर हम रोए भी बहुत। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, सुख छक्कर मतलब खूब मन भरकर। ठीक है, मन भरकर हमने जो सुख और दुख के घूंट हैं उसको हमने एक भाव से पिया। यानी कि हमारे लिए सुख और दुख जो है वो सब बराबर हैं, कोई सुख बड़ा नहीं है, दुख छोटा नहीं है। तो जो हमने जो सुख और दुख के जो घूंट हैं उसको खूब मन से पिया, खूब मन भरकर पिया, और सब एक भाव से पिए चले। ठीक है, और हमने जो सुख और दुख के घूंट हैं वो हमने एक ही भाव से पिए हैं। हमारे लिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो कैसी है, स्वार्थी है। ठीक है, स्वार्थ में इतने लोग अंधे हो चुके हैं कि भिकमंगों की तरह कुछ ना कुछ इस दुनिया में मांगते रहते हैं। तो इस दुनिया को जो आजादी के दीवाने हैं उन्होंने क्या कहा है, भिकमंगों की दुनिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्यार तो मिलता नहीं है और लोग स्वार्थी हैं। तो वो ऐसी दुनिया में हम जो अपना प्यार है वो स्वच्छंद प्यार लुटाकर जा रहे हैं। स्वच्छंद यानी कि आजाद। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आजादी रूपी प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, कवि को अपने जीवन में असफलता और हार का स्वाद भी चखा है। ठीक है, जो कवि है उन्होंने अपने जीवन में असफलता भी देखी है और हार भी देखी है, लेकिन वो ये सारी चीजें क्या कर गए, उन्होंने उनके हृदय में है। ठीक है, उनके मन में है, ले असफलता का भार चले, और उसका भार वो क्या कर गए, असफलता का भार लेकर वो चल रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी और के ऊपर उन्होंने इस तरीके का भार नहीं डाला, जो कुछ था वो अपने ऊपर ही उन्होंने सहन कर लिया।
अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है। अब कवि आगे कहते हैं कि इस दुनिया में उनके लिए अपना और पराया कोई नहीं है। ठीक है, सब उनके अपने हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपना और पराया यहाँ पर कोई नहीं है। जो लोग अपनी मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। ठीक है, परंतु कभी खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते। ठीक है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो वो कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे। ठीक है, पहले तो हम सांसारिक बंधन में बंध गए थे, लेकिन हमने स्वयं ही अपने बंधन तोड़ दिए हैं और हम खुशी खुशी जो हमने मार्ग चुना है, ठीक है, जो हमने आजादी का मार्ग चुना है, वो हम अपने मार्ग पर सारे बंधनों को तोड़कर बढ़ते जा रहे हैं और वो इसी से खुश है। ठीक है, तो ये है आपकी कविता दीवानों की हस्ती। अब आप इस कविता को एक बार फिर से पढ़ेंगे और याद करेंगे, उसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, तो चलिए।